हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा में पूछा गया मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि आगामी आईआईटी जेईई परीक्षा, साथ ही मैथ ओलंपियाड और सीबीएसई क्लास 12th जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। फॉर एल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इज डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस बी गामा प्लस बीटा बराबर 3 अल्फा बीटा। एंड इफ दिया है साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा बराबर पाई के, देन पूछा गया है देन गामा इज इक्वल टू। ठीक है, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं आपका। फर्स्ट ऑप्शन √3, दूसरा ऑप्शन √3 माइनस 1/2, सी ऑप्शन 1/√2 और डी ऑप्शन √3/2। देखिए आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, इफ साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा बराबर पाई दिया है एंड अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा इज डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने। अब सपोज लेट कर लेते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अगर तीनों हम रूट्स को इक्वल मान लेते हैं तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1। तो अल्फा और बीटा जो कि गामा के बराबर है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं। तो देखिए देन साइन इनवर्स अल्फा की जगह गामा लिख देते हैं, प्लस साइन इनवर्स बीटा की जगह भी गामा, कोई अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा के प्लस साइन इनवर्स गामा बराबर पाई। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स गामा बराबर पाई और साइन इनवर्स गामा बराबर पाई/3 आ जाएगा। और साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो आर बराबर साइन पाई/3 आ जाएगा बराबर √3/2 आ जाएगा। तो हालांकि ये हमारा आंसर आ ही चुका है कि गामा की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, देखिए प्रश्न में, और गामा इज इक्वल टू, और गामा की वैल्यू हमारी आ चुकी है √3/2। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी यहाँ पे करेक्ट वैल्यू है या नहीं। तो इसके लिए हमें जो दी गई है इक्वेशन 2 देख लेते हैं क्या है इक्वेशन 2। इफ द इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा बराबर 3 अल्फा बीटा। अगर ये इक्वेशन 2 को ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, या हम दूसरे वर्ड में कहें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी गामा की बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। तो गामा की वैल्यू क्या है √3/2। तो देख लेते हैं, देखिए अल्फ़ा बीटा की जगह यहाँ पे गामा लिख देते हैं, अल्फ़ा की जगह गामा प्लस बीटा की जगह गामा, और गामा पहले से है तो 3 गामा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस गामा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह गामा, गामा माइनस गामा एज इट इज़ रखा, प्लस बीटा की जगह भी गामा बराबर 3 अल्फ़ा, बीटा की जगह फिर से गामा। ठीक है, अल्फ़ा की जगह भी गामा, बीटा की जगह भी गामा। अब देखिए यहाँ पे 3 गामा, गामा से गामा एक कट गया, एक गामा बचा बराबर 3, यहाँ गामा स्क्वायर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 गामा स्क्वायर बराबर 3 गामा स्क्वायर राइट हैंड साइड में। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। तो सो द वैल्यू ऑफ गामा इज √3/2, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इज करेक्ट एंड सेटिस्फाई द एबव इक्वेशन नंबर 2। तो ये गामा की वैल्यू √3/2 इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रही है। हैंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है कि गामा की वैल्यू √3/2 है। देखिए ये प्रश्न आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा में पूछा जा चुका है। साथ ही सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ही ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल सीबीएसई भी आईआईटी जेईई मेंस साथ ही एडवांस जैसे परीक्षाओं के क्वेश्चन पूछने लगा है। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।